जी बच्चों, हम करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने जो किया था वो था 12.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं वो है 12.10। की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 × -8 कूलम alters the electric potential at a point 1.2 meter away when A charge is positive, B charge is negative। ओके बच्चों, हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही जो है, एक्चुअली पोटेंशियल जो है हमने वो फाइंड आउट करना है जीरो रेफरेंस पॉइंट जो इन्फिनिटी पे दिया गया है उसके लिहाज से। तो जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है वो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले चार्ज दिया गया है 4.0 × -8 कूलम, ठीक है। और दूसरा हमें डिस्टेंस r जो वो दिया गया है 1.2 मीटर, ठीक है। फाइंड आउट हमने करना है ए के लिए हमने फाइंड आउट करना है जी, पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है हमने। पोटेंशियल जो है, जीरो पोटेंशियल जो है हमने फाइंड आउट करना है। वी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है जब व्हेन Q जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह B में भी हमने पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। ये दो कंडीशन जो है हमें दी गई है कि हमने जीरो रेफरेंस के लिहाज से इन्फिनिटी के ऊपर हमने पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है जब चार्ज जो है Q पॉजिटिव होगा और जब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जो चेंज होता है 1.2 मीटर के ऊपर, यानी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला V = 1/4πε0 Q/R। तो बच्चों ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला था पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, व्हेन वी मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसके अंदर हमने ये फार्मूला ड्राइव भी किया था, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो हमने सिर्फ क्या करना है, जब हमने इसे यूज करना है पॉजिटिव के लिए, ए के लिए, तो हमने चार्ज जो है पॉजिटिव लेना है, यानी नेगेटिव वैल्यू लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। तो वी हमारे पास जो है 1/4πε0, यहाँ पे लिखेंगे Q पॉजिटिव ओवर R। तो वैल्यू पुट कर लें, इसकी आपको पता है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q जो है पॉजिटिव में लेंगे, प्लस लगा लें 4 × 10⁻8 कूलम डिवाइड बाय R जो है 1.2 मीटर है। तो बच्चों जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाता है हमारे पास 300 वोल्ट, ठीक है। क्या आ जाता है, 300 वोल्ट। यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें जो आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है 3.0 × 10⁻2 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ पॉजिटिव लगा लें क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब हमने फाइंड आउट करना है नेगेटिव पोटेंशियल। तो बच्चों नेगेटिव के लिए भी आपने क्या करना है, नेगेटिव के लिए सिर्फ आपने इसके साइन को चेंज करना है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर दें, यहाँ पे लगा दे जी बी पार्ट। अब हम करने लगे तो बी पार्ट में क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज होनी है, बाकी फॉर्मूला यही रहना है। यहाँ पे कर दें आप नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो इस तरह जो है आपने बी पार्ट भी जो है सॉल्व करना है, सिर्फ आपने साइन चेंज करनी है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो रेफरेंस पॉइंट जो इन्फिनिटी से मूव कराया 1.2 मीटर अवे है, वहाँ पे दोनों चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज जो ये शो करता है कि ये फील्ड के साथ अवे मूव कर रहा है, ठीक है, फील्ड के साथ मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां से जनरेट हो रही है जिस चार्ज से, उससे दूर जा रहा है। जबकि नेगेटिव चार्ज जो है ये फील्ड को फॉलो करते हुए टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टूवर्ड्स द वो पॉइंट चार्ज जो है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इमर्ज हो रही है, उसकी तरफ मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्ज जो ये यहाँ पे ये शो करते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बच्चों थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, वो भी हम करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें पहले। जी बच्चों, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.11। इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह है, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन at a distance of 5.29 × 10⁻11 meter with the speed of 2.18 × 6 meter per second, given that है E charge
वैल्यू 1.60 10⁻⁻19 कूलम, mass of electron 9.1 10⁻⁻31 kg. फाइंड आउट करना है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन exerts at this distance, total energy of an atom in electron volt, the ionization energy of an atom for atom in electron volt. तीन चीजें फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन में हम लिखते हैं जी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन डाटा है हमारे पास. सबसे पहले जो हमें गिवन दैट है जी, पहली चीज जो दी गई है वो है डिस्टेंस r 5.29 10⁻⁻11 मीटर, ये हमें दिया गया है. अगली चीज जो हमें गिवन है वो है स्पीड v, वेलोसिटी वो गिवन 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. जी अगली इंफॉर्मेशन जो ब्रैकेट के अंदर हमें दी गई है वो है ई चार्ज जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम. दूसरा हमारे पास जो गिवन है वो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई लिख लें इसे 9.1 10⁻31 किलोग्राम. ठीक है जी, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है चार चीज़ें हमें गिवन है बच्चों. फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले ए हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से. बी फाइंड आउट करना है हमने टोटल एनर्जी, ई टोटल कह लें आपने, ये निकालनी है. और सी हमने आयनाइजेशन एनर्जी, ई आयन लिख लें. ये तीन चीज़ें जो है हमने फाइंड आउट करनी है. पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हमने बी फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी, और सी फाइंड आउट करना है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले वी फाइंड आउट करते हैं. तो वी का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर. ठीक है, तो क्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से. तो वैल्यू इंसर्ट करते हैं 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू के होता है हमारे पास. और चार्ज जो हमें गिवन है ई, इसको आप क्यू भी कह सकते हो, वह है 1.6 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय आर जो हमें गिवन है वो है 5.29 10⁻⁻11 मीटर. इसको बच्चों जब आपने सोल्व करना है, आफ्टर सोल्विंग हमारे पास आंसर आ जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज 27.20 वोल्ट. ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया. बी पार्ट सोल्व करते हैं. बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी, ई टोटल. इसका फार्मूला बच्चों ई टोटल का अगर हमने मालूम करना है तो ई टोटल हमारे पास फार्मूला होता है माइनस के को ई दिया गया है ई स्क्वायर ओवर 2r. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें. ई टोटल हमारे पास आ जाएगी माइनस, अच्छा ये माइनस क्यों लिखा हमने, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी क्योंकि टोटल एनर्जी जो है इसमें नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फाइंड आउट करनी है, ये जो कि एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, उससे जो है जो इसकी एनर्जी होती है वो ड्यू टू हमें पता है कि वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही होती है जो कि न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है. हमने जब बहुत एटॉमिक मॉडल पढ़ना है इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है उस पर जब फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है. तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक्चुअली ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से या कूलम फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो उसकी कहलाती है वो नेगेटिव ही लेते हैं हम क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइन होती है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें आपने. वैल्यू किसकी पुट करनी है, चार्ज की. तो चार्ज हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19. तो इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ई जो है चार्ज ही है, इसका स्क्वायर ले लेंगे 2r 5.29 10⁻⁻11. ठीक है, इसको जब आपने सोल्व करना है बच्चों तो आंसर आ जाता है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारे पास जो है एनर्जी आएगी, बल्कि ये सबसे पहले आएगी जॉउल के अंदर.
इसको एक और काम करना है आपने, इसको डिवाइड कर लें यहाँ पे इसको, फिर आपने बल्कि ये ना एक्चुअली आप इसको ऐसे करें, पहले इसकी ये वैल्यू निकाल लें। जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो आंसर हमारे पास आता है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आना है वो आना है -2.177 10⁻⁴ हमारे पास आंसर था -18 जूल, -18 जूल। लेकिन हमने जो ये टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो इसे आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 1.6 10⁻⁻19 के साथ, तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आपने इसको सोल्व करना है तो आंसर हमारे पास आता है -13.6 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है टोटल एनर्जी आ जाती है। कैसे निकालनी है आपने, कि पहले आप इसको जब सोल्व कर लोगे इस टर्म को, उसके बाद आपके पास जो आंसर आना है वो -2.177 10⁻⁻18 जूल आता है। इसको आपने डिवाइड करना है फिर 1.6 10⁻⁻19 के साथ, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी है। अब हमने सी पार्ट सोल्व करना है। सी पार्ट सोल्व करने के लिए हम ऊपर वाली स्पेस बनाते हैं ताकि इसको सोल्व किया जा सके। तो बच्चों सी पार्ट था हमारे पास ई यानी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, ये हमने निकाल लेते। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, हमें वो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास जितनी उसकी टोटल एनर्जी है जो कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वहाँ से, हमें उतनी ही उसे पोटेंशियल डिफरेंस या उसको पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी कि उसकी टोटल एनर्जी है 13.6, क्योंकि ये माइनस में अब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 13 अगर आप फार्मूले से निकालना चाह रहे हो तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही होगी वो, तो इसको लिखेंगे Q × V, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास V जो बन जाना है वो V आप नोट डाउन कर लें कि यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस ही बन जाएगा जो कि 13.6, ठीक है। 13.6 वोल्ट जो है ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका वो एनर्जी बन जाएगी। एक्चुअली जितनी एनर्जी उसे हमने सिस्टम को देनी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयन बनाने के लिए, उसको आयनाइज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 13.6 वोल्ट कह लें, या इसको आप जूल में लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा लग, ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है 13.6 जूल एनर्जी ही हमें इसे देनी पड़ेगी। या इन अदर वर्ड जब हम इसे करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे जी 1.6 10⁻⁻19 13.6, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना तो फिर इसे 1.6 10⁻⁻19 और यहाँ पे लिख लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही आंसर आ जाता है हमारे पास। तो आप डायरेक्ट वर्डिंग के अंदर लिख के भी ये आंसर लिख सकते हो और सॉल्व करके भी आप ये लिख सकते हो। आप कह सकते हो टू मेक आयन, टू आयनाइज द बोहर एटॉमिक मॉडल, टू मेक द टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम वी रिक्वायर्ड द टोटल एनर्जी of the electron which is -13.6 and that energy is required to remove the electron from its orbital, from its orbit। वो हमारे पास कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी जितनी उसकी टोटल एनर्जी है उसको उसके शेल में से, ऑर्बिट में से निकालने के लिए। जी बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने जो किया वो था 12.11। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं वो है 12.12। This is the second last numerical problem of this chapter. The electronic flash attachment for a camera contain a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 75 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. जी बच्चों इसमें हमने जो एनर्जी जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। उस कैपेसिटर के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होनी है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश है उसके जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसकी प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होनी है एक्चुअली वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन दैट है हमें सोल्यूशन के अंदर वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमें दी गई है जी, सबसे पहले हमें दी गई है कैपेसिटेंस दी गई है, सी दी गई है कैपेसिटेंस 75
माइक्रो फैरड। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया गया है वो है 330 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। एनर्जी जो E जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला बहुत आसान है, E इक्वल्स 1/2 CV²। ठीक है, बस इसमें आप वैल्यू पुट करनी है। माइक्रो है आपको पता है 75 10⁻⁴ क्या लिखेंगे -6, ये प्रीफिक्स यूज किया गया है। तो 70 पॉइंट क्या लिखेंगे 7 × 10⁻⁻6 जो है आप इसके साथ लिख दोगे। माइक्रो फैरड में को फैरड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए C आपके पास है, V भी हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें बस, तो वैल्यू C की हमारे पास आई है 75 10⁻⁻6, जबकि V आपके पास है 330, इसका आपने लेना है स्क्वायर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। तो E हमारे पास आ जाती है। इसका जब आपने क्या करना है 330 का आपने स्क्वायर लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 पे आपने क्या कर देना है बच्चों डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारे पास आ जाता है एनर्जी 40.8 जूल आगे पास जो है वो एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करना है सोल्व करना है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों वो भी बड़ा आसान है, वो भी हम इसी के साथ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हमारा वो है 12.13 विच इज अ लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके अंदर जो बच्चों हमें गिवन दैट है वो भी चीजें हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें इसमें। ठीक है, 12.13 दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टेटमेंट जो है इसकी, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 10⁻⁻⁸ फैरड इन चार्जिंग प्रोसेस। Electrons are removed from one plate and placed on other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? ये बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं हमने। इसमें गिवन दैट क्या है हमें सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। जो गिवन डाटा है हमें सबसे पहले दी गई है जी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो दी गई है कैपेसिटर की वो है 2C लिख लें आप इसे, 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरड, ये दी गई है हमें कैपेसिटेंस। ठीक है, जबकि अगली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है हमें, वो है 450 वोल्ट। और दूसरी जो चीज़ दी गई है हमें ब्रैकेट के अंदर वो है चार्ज दिया गया है, Q कह लें आप इसे, E कह लें। ये हमें गिवन है आपको पता है कांस्टेंट होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड आउट क्या करना है हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N जो है वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N हमने बच्चों फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है कि Q इक्वल होता है किसके NE के। ठीक है, टोटल चार्ज हमारे पास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज जितना भी है उसके साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हमें Q चाहिए, यहाँ पे E तो हमारे पास है, Q चाहिए। Q अब हम कहाँ से निकालेंगे? Q हमने यूज़ करना है बेसिक डेफिनेशन जो हमने कैपेसिटर की पढ़ी थी जिसमें हमने उसका फॉर्मूला निकाला था Q = CV। यहाँ से Q निकाल लेते हैं। C है हमारे पास 2.5 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 450। तो बच्चों यहाँ से हम Q निकाल लेते हैं। जब हम Q निकालते हैं तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1225 10⁻⁻8 कूलम। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास Q। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं इसी फार्मूले को मैं थोड़ा रीअरेंज करने लगा हूँ। n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, n आ जाएगा। बच्चों यहाँ से हमने n निकाल के थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। हमने n निकालना है, E मल्टीप्लाई हो रहा है, चार्ज नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करने इसके अंदर सिर्फ n = Q/E, यानी कि Q हमने निकाला 1125 10⁻⁻8 कूलम डिवाइड बाय E हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसमें हमने डिवाइड कर देना है। तो आंसर बच्चों हमारे पास आता है 703 10⁻11
ठीक है। लेकिन इसे हमने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों n हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7.03 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.03 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, जबकि आपकी बुक के अंदर 7 10⁻13 लिखा है, 03 फैक्टर जो है वो इसको राउंड ऑफ किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये न्यूमेरिकल, इससे लास्ट वन जो हमने किया था जिसमें अंदर हमने जो एनर्जी तो थी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश जो प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटर उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हमने फाइंड आउट किया था, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा जो हमने शुरू में जो न्यूमेरिकल्स किए हैं और इसमें 12.10 ये भी अहम है, 12.3 भी इंपॉर्टेंस रखता है, 12.1 भी रखता है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.5 भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता है। तो आपने इन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले चैप्टर को अच्छी तरह गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद आपने लिस्ट बनाया करें, आप हर चैप्टर की आप नोट्स बना लें कि उनके जो फार्मूलाई जो हैं उनको 1 बाय 1 लिखते जाएं और उनकी डिफरेंट फॉर्म जो है वो भी आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए कि अगर हमें इनमें से एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग मिल भी जाती है तो उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है।